नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त चुनावी कवरेज में हम लगातार प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, उनके समर्थक से मिल रहे हैं, आम जनता के रुझान से आपको अवगत करा रहे हैं और इस वक्त हम ओरिया गांव में हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान रविंद्र मेहता जी से मुलाकात हो गई। रविंद्र मेहता जी एक चर्चित चेहरा है। स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ में। और इस बार हम जानना चाहेंगे कि आपका गाँव, आपका समाज किस तरफ है? देखिए, यह लोकतंत्र है, चुनाव का समय आ गया है। हमारा ही समाज नहीं, किसी भी समाज के लोग विनोद सिन्हा को लाइक कर रहे हैं। चाहे वो कुशवाहा समाज हो, आदिवासी हो, हरिजन हो, मुस्लिम समाज हो। कारण क्या है कि शशिभूषण मेहता विधायक रह चुके हैं, बिट्टू सिंह भी विधायक रह चुके हैं। दोनों सिर्फ पेट्रोल पंप खोलने का काम करते हैं। दोनों का दो-दो गो खुल गया है और यह पब्लिक के बीच बहुत जोरों से फैल गया है कि ये लोग जब जीतेगा एक बार नया पेट्रोल पंप पे वो खोलेगा। रहा बात वर्तमान विधायक की, तो वर्तमान विधायक से लोग रुष्ट हैं। यहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गया है। मेहता जी चुनाव जीते, यहाँ पर इनका जमीन भी है। आपका पांकी एरिया में कहीं जमीन है, वो 20 एकड़ ले लिए हैं, 25 एकड़ ले, लेकिन ये अपने विधानसभा क्षेत्र में स्कूल खोलना नहीं चाहते। जब भी स्कूल खोलेंगे तो विधानसभा क्षेत्र से बाहर खोलेंगे। कारण क्या है कि यहाँ के लोग शिक्षित ना हो। जब यहाँ के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक और अधिकार को जानने लगेंगे। विनोद सिन्हा में ऐसा क्या खास लगा आपको या आपके समाज में? विनोद सिन्हा यहाँ नए उम्मीदवार आए हैं और इन्होंने उम्मीदवार के पास अपना जो घोषणा पत्र दिया है, उसमें स्पष्ट किया है कि हम एक मतलब पंचायत में एक समिति बना रहे हैं और उसी समिति के माध्यम से इनका सारा काम होगा और उससे लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। जो भी काम होगा उसका 10% वो मतलब गांव के बेरोजगारी दूर करने में देंगे। और दूसरा चीज है कि इनको यहाँ उद्योग खोलना है। उद्योग जब बड़ा-बड़ा ये लगाएँगे, तो लोग पलायन नहीं करेंगे, बाहर काम करने नहीं जाएँगे। ये एक उद्योग ये खोलने जा रहे हैं, देखिए मतलब उसमें 5,000 मज़दूर काम करेंगे। जब 5,000 मज़दूर एक उद्योग में काम करेंगे, तो वैसे-वैसे अगर 5 उद्योग वो खोल देते हैं, तो 25,000 उद्योग काम करने लगेंगे मज़दूर। तो नतीजा होगा कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए इनको लोग लाइक कर रहा है। और इनके पास किसी तरह का जातिवाद और धर्म की लड़ाई नहीं है। नहीं तो उन लोग क्या है कि वर्तमान और भूत एक मंच पर से ये गाली देंगे, एक मंच पर से वो गाली देगा और एक वो है कि पूरा हिंदू मुस्लिम करके पूरे समाज को बर्बाद करने में लग गए हैं। यही कारण है कि लोग विनोद सिन्हा को चाह रहे हैं। आपकी कोई खास व्यक्तिगत नाराज़गी भी है क्या? क्योंकि पहले आप समर्थक रहे हैं और अब लगातार सामने विरोध में आपका बयान आ रहा है। पहले हमारे वर्तमान विधायक मुस्लिम समाज के आपका चादर चढ़ाते थे, जो इन लोग का वो क्या होता है, बाज़ार मजार में चादर चढ़ाते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीते, उस समय हम साथ थे। चुनाव जैसे ही जीते, ये दाढ़ी वाला कह के मारो भगाओ करने लगे। तो पहले इनका विचार ठीक था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद विचार इनका पूरी तरह बदल गया, इसलिए हम अलग हो गए। तो विनोद सिन्हा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है और आप जो उम्मीद जता रहे हैं, ज़ाहिर तौर पे कोई भी प्रत्याशी जब चुनावी मैदान में आता है तो उनके साथ एक घोषणा पत्र होता है, चुनावी मैनिफेस्टो होता है। लेकिन नए उम्मीदवार पर भरोसा करना या फिर आपको उन्होंने जैसे प्रभावित किया, वो क्या खास वजह रही कि आप उनके प्रति समर्पित हो? देखिए, हम लोग जब इनके साथ जुड़े, अभी तो नया आए हैं, तो 2 अढ़ाई महीना हो रहा है। सब हम लोग देखे कि ये जैसे ही आए, कहीं-कहीं ट्रांसफार्मर की बहुत दिक्कत था। लेकिन हम देखे कि ये मतलब हफ्ता दिन भी नहीं हुआ है और 40 ट्रांसफार्मर का वितरण ये मतलब इस विधानसभा क्षेत्र में कर दिए और इतना स्पीड गति से कर दिए कि हमको नहीं लगता है कि पूर्व में कभी भी कोई विधायक इतना तेजी से 40-40 ट्रांसफार्मर दिवा सका हो। इसलिए भरोसा तो है, विश्वास जमता है और जब हम लोग से बात होने लगा, तो यहीं पर बात हो रहा था। ये जैसे मेहता जी से बोलिएगा कि हमको ट्रांसफार्मर चाहिए, तो ये बोलेंगे बात करेंगे, देख लेंगे, ये वो मतलब फांकीबाज वाला बात करेंगे। लेकिन इनसे हम लोग के सामने बात हुआ तो ये मतलब डायरेक्टर और सेक्रेटरिएट लेवल तक हम लोग के सामने बात किए और तुरंत मतलब डायरेक्टर के यहाँ से ये हुआ कि 8 दिन के अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर भेज दे रहे हैं। मिल गया। मिल गया। इसलिए भरोसा तो जता रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि एम्बुलेंस सेवा, ये हर थाना में 1-1 एम्बुलेंस दे दिए हैं, 3 एम्बुलेंस प्रतिदिन मरीज को ढो रहा है। इस तरह का व्यवस्था हम समझते हैं कि पूर्व और वर्तमान 2 गो में कोई मैंने सपनों में नहीं सोचा था। ऐसे एम्बुलेंस विधायक जी दिए हैं
लेकिन उस एम्बुलेंस का आप शायद कहीं नहीं देखिएगा कि कभी मरीज को भी लेके जा रहा हो। सरकारी तंत्र पूरा भ्रष्ट हो चुका अच्छा, है। आपके क्षेत्र में आप लगातार दौरा भी कर रहे हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं कि क्षेत्र में आपका नाम आ रहा है कि आप भी घूम रहे हैं, प्रत्याशी भी घूम रहे हैं, हम भी अपना दौरा कर रहे हैं और आप भी घूम रहे हैं। जाहिर तौर पर आप विनोद सिन्हा के समर्थक हैं, तो आपको लग रहा होगा कि विनोद सिन्हा ही जीत रहे हैं। सभी प्रत्याशियों को या उनके समर्थकों को लगता है। लेकिन लड़ाई किनके बीच है? आप जो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, उसमें आपके परिप्रेक्ष्य से हम देखिए, हमारा जहाँ तक अनुमान है, जनता अपना-अपना मत का अधिकार है। जनता जानता है कि हमको किसको वोट देना है। रुझान किसकी तरफ है? रुझान हमको पूरा अनुमान है कि विनोद सिन्हा की तरफ है, जैसा कि हम लोग दौड़ रहे हैं और हमको नहीं लगता है कि कोई इनका पीछा कर पाएगा। हम समझते हैं कि कितनों कम तो ये 20,000 वोट से ऊपर से चुनाव जीतेंगे। 20,000 जो पिछले दूसरे पायदान पे होंगे, वो कौन सा क्षेत्र? दूसरा पायदान पर हमारा जहाँ तक अनुमान है कि ये पूर्व विधायक बिट्टू सिंह रहने जा रहे हैं। ये आपका तीसरा में मेहता जी रहेंगे, जो हमारा अनुमान है। ये आपने सुना, हमारे साथ रविंद्र मेहता जी थे और लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं, उनके विचारों से आपको अवगत करा रहे हैं और जनता से भी हम मिलेंगे, जनता के रुझान से भी आपको अवगत कराएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।